नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष प्रधान आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम वेलबियंस है उसके ऊपर आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। हम बहुत सारे टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आज का ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो आप ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अक्सर हम लोग हवाई जहाज़ से ट्रैवल करते हैं और कुछ लोगों को जब हवाई जहाज़ जब टेक ऑफ लेता है या लैंड करता है तभी कानों में बहुत दर्द महसूस होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या टिप्स मैं आपको दे सकूं, जो टिप्स आप फॉलो करने के बाद में, जो इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करने के बाद में आपके कान में दर्द ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, और मैं आपको जो 3-4 जो टिप्स देने वाला हूँ ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा ताकि आपके कान में दर्द ना हो। चाहे हम लोग बिजनेस क्लास के यात्री हो या इकोनॉमी क्लास के यात्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक कोई यात्री को बाकी सुविधाएं मिलती रहेगी कोई अलग क्लास में, लेकिन कान में दर्द होना है तो कोई भी क्लास में आप ट्रैवल करो आपके कान में दर्द होने की संभावना बनी रहेगी। वैसे ही एयरलाइन स्टाफ जो है, जो एयर होस्टेस है, वो हमें बाकी जो इंस्ट्रक्शन देती है, इमरजेंसी लैंडिंग या इमरजेंसी लैंडिंग ऑन वाटर पे जो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो तो देते हैं, लेकिन कान दर्द के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस वो नहीं देते हैं। तो चलिए जानकारी लेते हैं कि आप क्या कर सकते हैं जिससे आपके कान में दर्द ना हो। पहली जो बात है, बहुत बार आपको अगर सर्दी खांसी या जुकाम रहेगा और आपका नाक बंद रहेगा तो आपके कान में दर्द होना बहुत संभावित रूप से हो सकता है। तो अगर आपको सर्दी या नाक बंद है तो ऐसी स्थिति में आप हवाई जहाज़ से यात्रा ना करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप अपनी हवाई जहाज़ की यात्रा अगर पोस्टपोन नहीं कर पा रहे हैं या अगर उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं और आपको सर्दी या जुकाम है, फिर भी आपको अगर ट्रैवल करना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा जिस नेज़ल ड्रॉप से नाक जो बंद है वो खुलता है, वो नेज़ल ड्रॉप का प्रयोग आप 30 से 45 मिनट यात्रा करने के पहले इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपकी नाक जो आपका जो नोस्ट्रिल है वो पूरा खुला रहेगा और आपको ये कानों में दर्द महसूस नहीं होएगा। अगर मानो आपको सर्दी खांसी जुकाम नहीं है और आप एकदम हेल्दी है और फिर भी आप अगर हवाई जहाज़ से जब भी ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो आपके कान में दर्द होता है, तो इसका मतलब है फिजियोलॉजिकल पेन आपके कान में आपको महसूस होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि ये जो पेन, फिजियोलॉजिकल पेन है, वो किस वजह से आप एक्सपीरियंस करते हैं। नॉर्मल रूम टेम्परेचर में या नॉर्मली जब भी हम लोग अपने घर में रहते हैं या नॉर्मल लेवल पे रहते हैं, तभी हमारे कान के 2 हिस्से होते हैं, एक एक्सटर्नल ईयर और एक मिडिल ईयर, जो एक मेम्ब्रेन से डिवाइडेड है। जो बाहर का जो एक्सटर्नल ईयर है, जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, उसका प्रेशर और हमारे मिडिल ईयर का प्रेशर समान रहता है, इक्वल रहता है, जिसके कारण जो हमारा जो मेम्ब्रेन है या स्ट्रेचिंग ट्यूब है वो स्ट्रेच नहीं होती आमतौर पे। इसके वजह से हमें कभी भी दर्द महसूस नहीं होता। लेकिन जब भी हम हवाई जहाज़ से ट्रैवल करते हैं और जैसे ही हवाई जहाज़ टेक ऑफ लेने जाता है या हवाई जहाज़ लैंड होने जाता है, तो जो बाहर का प्रेशर है और जो मिडिल ईयर का प्रेशर है उसमें फ़र्क आता है। बाहर का प्रेशर और मिडिल ईयर के प्रेशर में जो फ़र्क आता है उसके कारण जो उसके आजू बाजू के मसल्स है, यूस्ट्रेचियन ट्यूब है, मेम्ब्रेन है, वो स्ट्रेच हो जाते हैं और वो स्ट्रेच होने के कारण आप कानों में दर्द महसूस करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि ये जो प्रेशर है उसको इक्वल कैसे रखा जाए ताकि आपको ये दर्द महसूस ना होए। तो मैं आपको 3 टिप देना चाहूँगा जिससे आपको प्रेशर बिल्कुल महसूस नहीं होएगा। ये जो ईयरबड है वो एयर ट्रैवल करने के कुछ देर पहले, जैसे ही आप सीट पे बैठ जाएंगे एयरप्लेन के, तो आप ये ईयर प्लग इन करके, और जैसे ही हवाई जहाज़ टेक ऑफ करेगा उसके बाद में अगर आपका ट्रैवल 1.5 या 2 घंटे से ज़्यादा रहेगा, तो जैसे ही एयरप्लेन क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर आ जाएगा तभी आप ये ईयरबड्स निकाल के वापस रख सकते हैं। लेकिन
अगर आपका ट्रैवल 45 मिनट्स या 1 घंटे का ही रहा तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब तक आपका प्लेन लैंड ना हो तब तक आप ये ईयरबड पहने रहना, ताकि जब भी प्रेशर में डिफरेंस आए तभी आपको कान में दर्द महसूस ना हो। ये रही एक पहली टिप। चलो चलते हैं दूसरी टिप की ओर। आप जैसे ही प्लेन टेक ऑफ होने के पहले, अगर आपको टेक ऑफ के टाइम पे, कुछ लोगों को टेक ऑफ पे टाइम पे दर्द बहुत होता है, कुछ लोगों को लैंडिंग के टाइम पे दर्द होता है, या कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों टाइम पे दर्द महसूस होता है। अगर आपको टेक ऑफ और लैंडिंग के दोनों टाइम पे अगर दर्द महसूस होता रहेगा तो आप एयर होस्टेस से एक ग्लास भर पानी मांग के लेना और वो आपके पास रखना, और जैसे ही प्लेन टेक ऑफ लेना चालू करेगा तो एक छोटे छोटे सिप में पानी पी लेना। जैसे ही आप ये छोटे छोटे सिप में पानी पीना चालू करेंगे, ऑटोमेटिकली मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर का प्रेशर समान रहेगा और आपका जो कान का दर्द है वो आपको शायद नहीं होएगा, या अगर होता रहेगा तो वो बहुत कम हो जाएगा। अगर आपको लैंडिंग के टाइम पे ज़्यादा दर्द होता है तो आप जैसे ही हमारा जो पायलट है, कैप्टन है, जो अनाउंस करेगा कि नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर लैंडिंग एंड वी हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन, ऐसी जब भी अनाउंसमेंट होएगी कि अभी हम लोग लैंड करने वाले हैं और हमारे डेस्टिनेशन के नज़दीक पहुँचे हैं और अभी क्रूजिंग एल्टीट्यूड से हम लोग नीचे धीरे धीरे आना चालू करेंगे, तो उसके थोड़ी देर पहले जैसे ही अनाउंसमेंट आया जाएगा, आप एयर होस्टेस को कहना कि मुझे 1 गिलास पानी दीजिएगा, और वो 1 गिलास पानी आप सिप बाय सिप पीते रहना। तो उससे आपके मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर का प्रेशर समान रहेगा और आपको एक कानों में दर्द नहीं होएगा। तो ये सिंपल पानी पीने से भी आपका दर्द नहीं होएगा। पानी के साथ और एक जो मैन्योर है, मेडिकली जिसे टॉइनबी मैन्योर कहते हैं, इसमें आपको पानी एक सिप पानी मुंह में लेना है, होल्ड करना है और आपका जो नोस्ट्रिल्स है उसको पिंच करके बंद करना है और वो पानी जो आपने मुंह में रखा है, होल्ड किया है, उसको स्वैलो करना है। जैसे ही आप ये टॉइनबी मैन्योर करेंगे तभी मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर का प्रेशर इक्वलाइज होएगा और आपको जो सीवियर ईयर एक हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, वो नहीं होएगा, कम होएगा या नहीं होएगा। आप ये ट्राई करके देख लीजिएगा। वैसे ही अगर आपको टेक ऑफ के टाइम पे अगर हो रहा है तो जब तक आपका प्लेन क्रूजिंग एल्टीट्यूड तक नहीं पहुंचता तब तक आप ये करते रहना। वैसे ही अगर आपको लैंडिंग के दौरान अगर कान में दर्द बहुत महसूस होता है तो जैसे ही आपका पायलट अनाउंस करेगा कि हम लोग अभी लैंडिंग प्लान कर रहे हैं और अभी डिसेंट चालू हो जाएगा, हमारा क्रूजिंग एल्टीट्यूड से अभी प्लेन हवाई जहाज नीचे नीचे आना चालू करेगा, तभी आप ये पानी लेना चालू कर दीजिएगा ताकि आपका जो कान का दर्द है वो कम हुए या बिल्कुल ना हुए। तीसरी जो टिप है वो मैं आपको देना चाहूँगा, जिसे हमारे मेडिकल लैंग्वेज में इसको वल्साल्वा मैन्योर कहते हैं। मुंह पहले बंद कर देना, फिर बाद में नोस्ट्रिल पूरे बंद कर देना और नाक से हवा बाहर फेंकने की कोशिश करना, जिससे आपको कानों में ऐसा पॉपअप जैसा ऐसा आवाज आएगा और आपके कान अगर बंद है तो खुल जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये 2-3 बार या बार करने से आपके कानों में दर्द नहीं होगा, क्योंकि मिडिल ईयर का और एक्सटर्नल ईयर का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, वो इक्वल मेंटेन हो जाएगा और जो स्ट्रेचिंग होता है वहाँ के टिश्यूज का, स्टेशन ट्यूब का या मेम्ब्रेन का, वो नहीं होएगा और आपके कानों में आपको दर्द महसूस नहीं करेगा। मुझे लगता है ये जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की है वो आपको जरूर पसंद आएगी और आपके काम आएगी। आपको हवाई जहाज से आप जब ट्रैवल करेंगे, यात्रा करेंगे, तभी ये कानों में दर्द नहीं होएगा और अगर होता रहेगा तो ये जो टिप्स है वो फॉलो करने से बहुत ही आपको कम दर्द महसूस होएगा। ये पूरा वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन क्लिक कर देना और ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर देना, ताकि जब भी हम लोग ऐसी कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपकी तरफ नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद।